ऑल द बेस्ट। आपका एक मुलाक कशी आहे? और आपका नाम क्या है? विशाखा। और आप कौन से स्कूल से हो? तो आप अपनी परिया पुस्तक लेने के लिए तैयार हो? यस। तो मैं आपको यस और ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा द राइट आंसर दें। पहला प्रश्न है, आप हमारा देश भारत है, हमारे भारत देश वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपने 10 फॉर्म, आपने फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सही लिया और यहाँ है 10 नंबर की। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपके कई उत्तर के लिए आपको ये रॉकेट कहाँ उड़ाते हैं? आसमान में। वैसे हम इसकी एसेंस के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो हमारे इंडिया में जो रॉकेट बनाते हैं और तो उड़ाने वाली एक संस्था, उस संस्था का नाम आपको सुना है आपने? तो रॉकेट उड़ाने वाली संस्था का एक नाम रॉकेट उड़ाते नहीं करता। भारत के शहरों के बीच से चलने वाली आधुनिक ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत। आई पूछे दीदी हिंदी कहाँ से आया? भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? एमपी वाले को बहुत स्वच्छता का ये पाठ पढ़ाया लगता है। मोदी जी ने चाहा। सेवा मुफ्त इलाज के लिए और उन्हें पैसे का भरने की भी जरूरत है। आयुष्मान। कांग्रेचुलेशन। भारत के नागरिकों को ऊपर टैक्स देने वाली योजना कौन सी है? आयुष्मान। और कांग्रेचुलेशन। मतलब भोजन में मतलब कौन है? हाँ नाम और स्कूल का नाम? आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय मध्य प्रदेश। पृथ्वी पर कहीं भी अपनी सटीक लोकेशन बताने वाली टेक्नोलॉजी क्या है? राइट, गुड। कौन से दूसरा कौन से स्कूल से? आपका नाम? कौन सी कक्षा में आप? कॉलेज में हैं? आप कॉलेज में हैं? 11 स्कूल में, ठीक है। हम जो मोबाइल से पेमेंट करते हैं ना, हम जो मोबाइल से दूसरों को पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट व्यवस्था को क्या कहते हैं? उस सिस्टम को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर है। वेरी गुड। सर कौन से स्कूल से है? आत्मज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय ग्वालियर में। विशाखापट्टनम। कौन सी कक्षा में करते हैं? 12th पास हुआ है। हम जो मोबाइल यूज करते हैं ना, उस मोबाइल में पेमेंट करने के लिए कौन सी व्यवस्था है, कौन सी सिस्टम है उसमें? गूगल पे है। गूगल पे ये सोर्स होगा, गूगल पे नहीं। आप
सिस्टम को क्या कहते हैं? सही स्क्रीन चाहिए। वो डिजिटल है। आप प्लीज सोच बताया, कंपनी का नाम बताया, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? सिस्टम को यूटीआई करेंगे। अगर को रुपये होगा तो वो कंप्यूटर क्लास के चाहिए, उसको यूटीआई भी कहते थे। अरे मुझे 5 दिए, चलिए आपने हिंट दिया, आपको आता है। दूसरा हिंट दे ऊपर बैठे दो रहते तो टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनों की तरह सीख के और दूसरे की आवाज़ भी बनाती है। हाँ, आपको आता है क्या सवाल जवाब? आइए आगे आइए। आपका नाम? दिव्या। कैसे बैठते हैं आप? क्या? कहाँ से आए? इंदौर। बहुत बढ़िया शहर है। आप क्या करती हैं? मैं 11वीं क्लास। आपसे क्या आना आएगा तो सवाल का जवाब इधर ही दे देंगे। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो मशीनों को इंसानों की तरह सीखने में मदद करती है? इंसानों की तरह सीखने में मदद करती है। परफेक्ट, बोलिए। हेलो, आपका नाम क्या है? विशाखा। कहाँ से आए हैं? बड़े ये अच्छे शहर से आप आए हैं। कैसे आए आप? कैसे? कौन सी चैनल में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। और हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो? हिंदी। सवाल सुन लीजिए, कौन सी टेक्नोलॉजी मशीनों को इंसानों की तरह सीखने में मदद करती है? कौन सी टेक्नोलॉजी मशीनों को इंसानों की तरह सीखने में मदद करती है? आपने एक यूज किया हुआ, एक Come on, very good, very good. Arey, wow, happy now? Now, bus. You are the first person giving answer correctly. 10 marks आपके हैं. आपको कितना दिखता है? कितना परसेंट दिखता है? अभी ये दिख रहा हो? चश्मा नहीं दिखाते इतना? क्या नाम है आपका? कहाँ से है आप? हिंदी से, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, हिंदी। आपने कभी रेलवे का टिकट निकाला? आपको मालूम है आपको रेलवे का आपको टिकट निकाल तो यहाँ से मोबाइल से या इंटरनेट से टिकट निकालते हैं। वो इंडियन रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट आपको मालूम है? वो टिकट भेजने के लिए ऊपर अच्छे से लेता है, जिनने नहीं दिया ऑफिस। हाँ, राज्य रेलवे वो इंग्लिश नाम है, इंग्लिश क्या आपको कुछ भी चाहिए? मिल जाए तो आपको 5 का पॉइंट नहीं देना पड़ेगा आपको। भारत में सारे टैक्सेस को, जैसे रोड टैक्स, मेडिकल टैक्स, व्हीकल टैक्स और सर्विस टैक्स, तो बहुत सारे टैक्सेस थे। तो भारत में ऐसा सोचा क्यों ना ये सारे टैक्सेस को हम एक ही कर दें। क्या ना? वेरी गुड, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टॅक्सेस, व्हेरी नाईस. हा बाई राजिया जी. आता त्या पॉईंट्समधून तुम्हाला हा बोनस प्रश्न येतो. बोनस प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं असेल तर तुम्हाला त्याचा 40 पॉईंट्स द्यावे लागतात आणि जर नाही द्यायचं असेल तर तुम्हाला ते पॉईंट तुमच्यावर आहेत किती सांगायचे तिथे 50 तर पाहिजे तर बरोबर दिवस ते 100 मार्क डायरेक्ट 100 मिळणार आणि आता सध्या तुम्हाला 50 आहेत. इतने सारे टैक्सेस नहीं करने हैं, हमें इसमें बदल का खाता और पास करना चाहिए, इसमें बदलाव लाना चाहिए. फिर टैक्स का क्या काम? आपने इनकम टैक्स सुना, आपने सर्विस टैक्स भी सुना है, आपने रोड टैक्स भी सुना है जो प्राड़िया करते
टोल भी सुना है हमने। तो ऐसा कौन सी कर व्यवस्था थी जो चेंज की गई? ये जो कर व्यवस्था है भारत, इसको बदला गया। वेरी गुड, फैंटास्टिक। Goods and services tax. Then, हेलो, नमस्ते, आपका क्या नाम है? विशाखा। विशाखा जी, आप कौन सी स्कूल से हैं? ग्वालियर एमपी से हाथी जो कि आई थी दृष्टिहीन करने। ओह वेरी गुड। ग्वालियर से? ये सिटी है ना? ओह बाप रे, बहुत बड़ी सिटी है ग्वालियर। ओके। और आप कितना पढ़ते हैं? अरे बाप रे, अभी कॉलेज से बाहर, ग्रेजुएशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? अच्छा, तो ऐसा मुझे आप बताइए, भारत में विशाखा, भारत में कई सारे टैक्स को बदलने वाली कर व्यवस्था क्या है? बहुत सारे टैक्सेस तो हमारे यहाँ पर, इनकम टैक्स, इतने सारे टैक्सेस है, तो उसे हमें बदलना चाहिए। बदल गया, तो आप बता सकते हैं क्या था वो? तो आप मुझे 5 का दीजिए ना पॉइंट। तो आपको मैं हिंट देता हूँ। पहला हिंट है वन नेशन वन टैक्स। ये नाम बहुत फेमस हो गया था जब गवर्नमेंट ने पहली बार ये टैक्स चेंज करने की बात की। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, ये वर्ड पूरी इंडिया में आ गया। वन नेशन वन टैक्स 2017 में ये टैक्स लागू हुआ था। उसका नाम आपको बताना है। आपको क्या थर्ड हिंट चाहिए? अगर आपको मैंने थर्ड हिंट बता दिया तो आपको आंसर ही दे देंगे। आत्मज्योति। आगे मैं अभी तक कितने भी प्रश्नों का उत्तर दिया है उसके लिए आपको पॉइंट्स मिले गए हैं। तो हम आपके पॉइंट्स काउंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अभी आपके पास एक बोनस क्वेश्चन है, ठीक है? अगर आप उस बोनस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं या उसको अटैम्प्ट करेगा, उसी को अटैम्प्ट करते हैं, तो आपको 40 पॉइंट्स हमको देने पड़ेंगे। टोटल आपके टोटल पॉइंट्स आपको मिले 90 अभी तक, विच इज़ अ वेरी गिस काउंट। ओके, तो 90 में से अगर आप बोनस का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो उसमें से आपको 40 देने पड़ेंगे। तो आपको अटैम्प्ट करना है, और अगर आप उसको अटैम्प्ट करके उसको सही क्वेश्चन का वो आंसर दीजिए ना, तो सीधा 100 पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिले उस बोनस का हार करना। और अगर आप नहीं देते हो तो 40 माइनस करेंगे और बचे हुए आपको मिल जाएंगे सीधा 100 नहीं। तो अटैम्प्ट करोगे आप? क्वेश्चन है कि मैं आपको हिंदी में पहले, ठीक है? इस डिफेंस सिस्टम में ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया था। आपने ऑपरेशन सिंदूर सुना है? हाँ। हाँ, मैं आपको इंग्लिश में पूछती हूँ। विच डिफेंस सेव्ड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तानी मिसाइल अटैक जो हुआ था वाइल ऑपरेशन सिंदूर। वो डिफेंस का नाम से डिफेंस का बहुत छोटा सा नाम है यार। उसका एक नाम था, एक डिफेंस वो नंबर बहुत बड़ा ऑपरेशन था।